नमस्कार छात्रों, सुप्रभातम। हम सभी आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने संधि। तो संधि क्या है? वर्णों का मेल है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो हमने लिख दिया भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जब वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। हमने लिख दिया संधि। संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति। संधि शब्द कैसे बना? संधि शब्द कैसे बना ये हम जानेंगे कि सबसे पहले संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो हम लिखेंगे सम उपसर्ग पूर्वकात। सम उपसर्ग पूर्वकात दुधाई। दुधाई का मतलब होता है धातु उपसर्गे घो की सूत्रेण की प्रत्यय करते संधि शब्द निष्पद्यते। तो छात्रों, संधि शब्द कैसे बना? संधि शब्द में सबसे पहले होता है सम उपसर्ग है। इसके अंदर क्या है? सम उपसर्ग है। और सम के बाद में इसमें धातु है, फिर प्लस की प्रत्यय है। इन तीनों चीजों से मिलकर शब्द बना है संधि। अब संधि क्या है? संधि कहते किसे हैं इसके बारे में जानते हैं कि संधि हो जाती है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। एक और है वर्ण संधानम संधि। अर्थात दो वर्णों का परस्पर मेल से हुए ये वीडियो चल रही है, भाग जा जाएगा। मेल से हुए परिवर्तन यानी विकार को संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों का मेल होता है। संधि के अंदर दो वर्णों का मेल होता है,
जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो मिलकर के उन दोनों वर्णों में विकार होता है, परिवर्तन होता है। यानी परिवर्तन से जो नया वर्ण बनता है या नया रूप बनता है उसी को ही संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना। वर्णों का दो सार्थक, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो दो अलग अलग वर्ण, हम दो अलग अलग शब्द लेंगे, उन दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। सार्थक शब्दों का मेल, सार्थक शब्दों का वर्णों का मेल ही संधि कहलाती है। संधि के भेद है, तो हम संधि के भेद के बारे में जानेंगे, वर्णों का मेल के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मित्रों, जो भी कोई परेशानी आए उसमें समझने में, तो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या हमारे समझ में नहीं आया, क्या कठिन है। और पढ़ाने की जो है ये विधा है, कला है, वो हम आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप सरल और सहज भाषा में संस्कृत को पढ़ सके, समझ सके और उसका अध्ययन कर सके। इसके लिए हम संधि के भेद पढ़ते हैं। संधि के भेद दोस्तों हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। ये संस्कृत की क्लासेज है, संस्कृत की क्लासेज है, इसमें हम सबको पढ़ना है। संस्कृत की क्लास में हम संधि के भेद पढ़ रहे हैं। संधि के 3 भेद होते हैं मित्रों, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अच संधि। अच संधि। दूसरा भेद होता है हल संधि। हल का मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 संधि होती है। तीनों संधियों में अच का मतलब होता है स्वर। स्वरों का जहाँ मेल होता है उसे अच संधि कहते हैं। जहाँ हल के बाद कोई हल व्यंजन वर्ण आए या स्वर व्यंजन आए तो वहाँ हल संधि होती है। और विसर्ग के बाद आए हुए स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल को ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अच संधि। पहला है हमारा अच संधि। अच संधि किसे कहते हैं? अच संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल को अच संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को अच संधि कहते हैं। अच संधि। अच संधि का मतलब होता है कि जब प्लस, ये प्लस है छात्रों, ये प्लस है तो प्लस से पहले यहाँ भी अच यानी कि स्वर होना चाहिए, और यहाँ प्लस के बाद भी अच यानी कि स्वर ही होना चाहिए। यानी दोनों तरफ इन दोनों स्वरों का मेल ही अच संधि कहलाता है। अच संधि के माध्यम से अब हम जानेंगे कि अच संधि के भेद। स्वरों के आधार पर अच संधि को कई भागों में बांटा गया है, तो उसमें अच संधि के भेद। अच संधि के भेद। अच संधि में पहला भेद है दीर्घ संधि। अच संधि में दीर्घ संधि है पहला। एक बार और देख लो दोस्तों, संधि के भेदों में
पहली संधि आती है अच यानी कि स्वर संधि, दूसरी आती है हल यानी व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पर आती है विसर्ग संधि। हम इस प्रकार से वे तीनों संधियों के 3 भागों में बांटा गया है, जिनको हम प्रत्येक संधि के अनुसार उसको पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। पहली हमारी अच संधि। अच संधि का मतलब होता है 2 स्वरों का, यानी अच के बाद अच का मेल ही, अच के बाद अच का यानी स्वर के बाद स्वर के मेल को ही अच संधि कहते हैं। अच के बाद अच ही आना चाहिए। अच का मतलब होता है स्वर संधि, अच का मतलब होता है स्वर। और अच संधि के हम भेद जानेंगे, उससे पहले हम देखते हैं, देखें अच संधि के भेद। अब अच संधि के भेद में हमने लिख दिया संधि अच संधि के भेद। अच संधि के भेद हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अच संधि में हमारी पहला है संधि और फिर उसका सूत्र। तो पहली हमारी संधि है दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अक है सवर्णे, अक सवर्णे दीर्घ। फिर दूसरी है गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुण। तीसरी संधि है यण संधि। इसका सूत्र है इको यणची। चौथी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। और पांचवी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वाया वह। छठी संधि है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांता दति। और सातवीं संधि है पररूप संधि। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना संधि के भेदों तक और दीर्घ संधि के हमने भेद यहाँ पढ़ लिए हैं। अब हम अगली क्लास में जानेंगे संधि, दीर्घ संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में, यण संधि के बारे में, वृद्धि, अयादि, पूर्व, पररो। 10th बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 10वीं बोर्ड 10वीं बोर्ड में इसमें से 5 संधियां चलती है। 5 संधि कौन कौन सी चलती है? यण से लेकर ये 5 संधियां 1 2 3 4 5। तो 10वीं बोर्ड के सिलेबस में, कोर्स में दोस्तों ये जोड़ी गई। ये पहले चलती थी केवल हल संधि और विसर्ग संधि।
लेकिन इस बार उसमें परिवर्तन किया है और परिवर्तन करते हुए इसमें अच संधि के भी भेदों को जोड़ा गया है, जिनमें यण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि, पूर्वरूप संधि और पररूप संधि, इन पांचों संधियों को भी यहाँ जोड़ा गया है। और हल संधि के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, ताकि आपके सामने कल वही उमंग और जोश के साथ आपके सामने वही संधि का पाठ, आगे की जो संधियों के भेद और उनके बारे में है आज संधि के, उनके अगले पार्ट में पार्ट 2 संधि पार्ट 2। मेरा नाम है NK शास्त्री सुरतपुरा, महेंद्र कुमार शास्त्री सुरतपुरा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें, ताकि मैं आपके उत्साह से और आप मेरा जो क्लास का नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके और मैं आपके लिए हर रोज़ क्लास लेकर आऊं, तो मुझे लगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपके पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और इतना ही कहकर आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।